आईसीसी कांपा, बीसीसीआई कांपा, बीसीसीआई बिल्कुल घुटने पे लगा हुआ था, पैर समझो उसने पकड़ लिए थे, पीछे लगा हुआ था कि जाओ मनाओ किसी तरीके से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूँ जीत हुई है। मेरा ख्याल है कि जो स्टेटमेंट आया ना आईसीसी का, वो आईसीसी की हार है। पाकिस्तान अगर आज नहीं लड़ता बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान बोर्ड ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया आईसीसी को। ये पाकिस्तान की जीत है जो हमेशा याद रहेगी। हाथ नहीं मिला रहे हो, ये किस तरफ खेल को लेके जा रहे हो? कभी जंग करनी हो तो करके दोबारा दिख लेना, हम तुम्हें वैसा जवाब दे देंगे। लेकिन ये कहाँ खेल को लेके जा रहे हो? हम अपने बच्चों को क्या दर्ज दे रहे हैं? जिसको भी साइड में कर गया वो साइड में हो गया। पाकिस्तान को कर नहीं सकते, इतनी जरूरत नहीं है इनकी, भीख मांग रहे हैं कि खेल लो हमारे साथ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, बॉस आपको सैल्यूट करता हूं मैं। एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के इन्फ्लुएंस में आकर आईसीसी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। सो मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का कि पाकिस्तान की इज्जत हुई है। हमारा वो गंदा वो पड़ोसी मीडिया यकीनी तौर पे ये कह रहा होगा कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न लिया। ये हमारी जीत है क्योंकि कभी भी ये बात पैसों की नहीं थी। पाकिस्तान ने ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। एक बोर्ड पैसा कमाता है, वो रेवेन्यू जनरेट करता है, उसकी बहुत इज्जत है, तो हमारी भी होनी चाहिए। हमारी क्यों नहीं है? पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैच क्यों खेलना चाहते हैं? फिर क्यों कन्विंस कर रहे हैं हमको कि मैच खेले? मनाने क्यों आ रहे हैं हमको? फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बाइकआउट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि जी बांग्लादेश ने जो आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज़्यादती की है। लेकिन बांग्लादेश को मैं सल्यूट करता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। हालांकि फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम अपनी इज्जत को ख़राब नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे। उसके साथ फिर पाकिस्तान ने जो उसका साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम इंडिया के साथ जो है वो नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ये सोचें कि नहीं यार, जब पाकिस्तान ने इतनी बात की थी कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो अब क्यों माना। लेकिन इस फैसले से ये कम से कम हुआ कि आईसीसी में ज़रा आईसीसी कांपा, बीसीसीआई कांपा कि यार पैसों का लॉस हो जाएगा, सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश को भी, फिर और क्रिकेट बोर्ड्स को भी। बीसीसीआई बिल्कुल घुटने पे लगा हुआ था, पैर समझो उसने पकड़ लिए थे, पीछे लगा हुआ था कि जाओ मनाओ किसी तरीके से। सुनने में ये आ रहा है कि शायद आईसीसी ये सोच रहा है कि सारी शराइत जो भी रखी जा रही हैं उसको हम पूरा कर दें। तो अगर ये शराइत और ये चीज़ें भी पूरी हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूँ जीत हुई है। और बांग्लादेश ने जो शुक्रिया अदा भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था कि एक क्रिकेट बोर्ड को निकाल दिया है, बाइकआउट कर दिया उसने, फिर दूसरा क्रिकेट बोर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है। ये हर क्रिकेट बोर्ड नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा इंडिया के साथ फाइट की है, हमेशा फाइट की है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं आता था। पूरा इंडिया के जो मीडिया है पागल हुआ था, पूरे इंडिया के क्रिकेटर्स पागल हुए थे, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलियंस और बिलियंस के नुकसान हो रहे हैं। तो वो शायद क्रिकेट बोर्ड ने सोचा हमने जो अचीव करना था या बांग्लादेश को इस मीटिंग में जो हमने फ़ायदा पहुंचाना था वो हमने पहुंचा दी है। अब जब अगर सब खेल हमारी बातें भी सब पूरी हो रही हैं, पाकिस्तान की भी और बांग्लादेश की भी, तो अब हम फैसला करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो मैच होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो स्टेटमेंट आया ना आईसीसी का, वो आईसीसी की हार है। उन्होंने उसमें हर चीज़ वो मानी जो पाकिस्तान ने बोली। आप देखें ना, जो बात कर रहे थे हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ मीडिया के कि पैसे मांगे हैं, कोई ऐसी चीज़ बोली है कि हमारी ग्रांट बढ़ाएं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। सिर्फ ये बात हुई है कि हम स्टैंड करते हैं बांग्लादेश के साथ, उनके साथ नाइंसाफ़ी। आज किसने कबूल करा? आईसीसी ने। तो आईसीसी को पहले सोचना चाहिए था ना। उनका वर्ल्ड कप उन्होंने मिस करा दिया। अब कंपनसेट कर रहे हैं कि हम एक आईसीसी इवेंट दे देंगे। पाकिस्तान अगर आज नहीं लड़ता बांग्लादेश के लिए तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होता। और आईसीसी ने घुटने टेकने पे पाकिस्तान बोर्ड ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया आईसीसी को। ये पाकिस्तान की जीत है जो हमेशा याद रहेगी। और
अच्छी चीज भी ये है, देखे कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी बोला, वो तो उनकी होना बात था, मानी, वो तो होना था। और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि उस कंट्री में ये मैच होगा और पता है इसकी वाइब जो है वो तो इतनी बड़ी वाइब है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी कोने में भी हो तो उसकी वाइब बहुत बड़ी बन जाती है और उसका फायदा होता है। कभी पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, ये पता चल गया। बिल्कुल ये पता चल गया, ये उस वक्त पता चल गया था जब वुमेन टीम श्रीलंका में न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खेली। पूरा वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था। देखिए बराबरी पे बात करें ना तो बातें आपकी मानी जा सकती हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी समझदारी के साथ अपना कार्ड खेला, अपनी बातें मनवाई, ठीक है, उनकी भी मानी है। लेकिन क्रिकेट हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की फैंस देख रहे हैं। फिर बांग्लादेश को जैसे हम लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे बांग्लादेश को कंपनसेट किया, उनको आईसीसी अवार्ड मिलना चाहिए, उनकी ग्रांट जो है उनको मिलनी चाहिए। फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, मुश्किल टाइम पे खड़े रहे हैं। हमारी क्रिकेट जो इंटरनेशनल आई है, ठीक है, 2009 का सानिया कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद कोई भी नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेट आए, वो आए हैं खेलने के लिए, उन्होंने सपोर्ट किया। अभी रिसेंटली टीम वापस जा रही थी, प्लेयर जा रहे थे, वो रुके हैं खेलने के लिए। तो इसमें आप देखें, हम अपने हमसायों के साथ बना के रखते हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, हमेशा ही किया है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी बातें इग्नोर करें, उनको वैल्यू ना दें। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैल्यू दी है उनकी, तो ये क्रिकेट अब बेहतर होगी। आज ना करते, अपनी बातें ना मनवाते तो आने वाला टाइम मेरे ख्याल से और ज़्यादा डेंजरस होना था। अब यहीं पे रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, सियासत ज़्यादा नहीं होगी अब इसमें। नजीब, आपको लगता है कि श्रीलंका को इन्वॉल्व करना पड़ा, बांग्लादेश को इन्वॉल्व करना पड़ा, सिफारिश करवानी पड़ी ना, ऐसे तो नहीं माने? ये हमारी जीत है, क्योंकि कभी भी ये बात पैसों की नहीं थी, ये बात इनइक्वालिटी की थी, इनजस्टिस की थी। पाकिस्तान ने ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, और उस वक्त ये नहीं सोचा था कि हम पे सैंक्शंस लगेगी, क्योंकि हर आदमी ये बात कर रहा था कि भाई आपको तो न्यूट्रल वेन्यू मिला हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है। बांग्लादेश की बात तो समझ में सबको आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी नाइंसाफी की। पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी कि ठीक है, अगर एक बोर्ड पैसा कमाता है, वो रेवेन्यू जनरेट करता है, उसकी बहुत इज्जत है, तो हमारी भी होनी चाहिए, हमारी क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो आज जो सारे लोग ये कह रहे थे कि पैसों के चक्कर में मान गए या इनको पैसे चाहिए, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैच क्यों खेलना चाहते हैं? फिर क्यों कन्विंस कर रहे हैं हमको कि मैच खेलें? मनाने क्यों आ रहे हैं हमको? हमें मनाने के लिए आ रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन वो था जब अमीनुल इस्लाम को भी साथ इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि ये लड़ाई उनके लिए लड़ी गई है। कल को वो, और मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे ट्विटर पे चल रही हैं चीज़ें, एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपना बिला वजह में कर रहा है, बांग्लादेश को क्या मिला? तो बांग्लादेश के लिए ही लड़े। आज जो सारी चीज़ें हैं उन पे कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाने का राइट भी रखते हैं, और उनको 2028 से 31 के बीच में कोई इवेंट भी होस्ट करने का मौका मिलेगा। जितने समझदार लोग हैं ना, वो इस पे कोई बात नहीं कर रहे। जितने इनके लीडिंग क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम था इंटरनेशनली, राहुल द्रविड़ वगैरह, किसी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। ये जो टुच्चे किस्म के सहाफ़ी हैं, उनके कुछ क्रिकेटर हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। इसको कोई हम लोगों ने जहन पे लेना भी नहीं चाहिए। जो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ का मुतालबा कर रहा है, एक ज़र्रा बराबर नहीं हुआ है। कहाँ खेल को लेके जा रहे हो? हमने जो बात की है वो खेल के मुफाद में की है, ये हाथ नहीं मिला रहे हो। ये किस तरफ खेल को लेके जा रहे हो? कभी जंग करनी हो तो करके दोबारा दिख लेना, हम तुम्हें वैसा जवाब दे देंगे। लेकिन ये कहाँ खेल को लेके जा रहे हो? हम अपने बच्चों को क्या दर्ज दे रहे हैं? जिसको भी साइड में कर गया वो साइड में हो गया। पाकिस्तान को कर नहीं सकते, इतनी जरूरत नहीं है इनकी, भीख मांग रहे हैं कि खेल लो हमारे साथ। वहीं उनका जो एक कमेंटेटर है आकाश चोपड़ा, वो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहा है, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहा है मोहसिन भाई को। वो कह रहा है कि यार ये अपने अब उससे पीछे अब कैसे हट सकते हैं। वो कह रहा है कि जी ये यू टर्न लेते हैं और सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाम लेके हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को भी वो तो कह रहे हैं कि जी इन्होंने किस तरह जो है ये पीछे हट सकते हैं, यू टर्न ले रहे हैं। पाकिस्तान की मिन्नतें तरले करने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया। जो ये आकाश चोपड़ा, हम कहते हैं ना, खोपड़ा तो लाओ भाई अपने अंदर, कभी कोई अकल की बात करो कि पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने के लिए आपने भीख मांगी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई पाकिस्तान का जर्नलिस्ट नहीं कह रहा है, ये शेरी भाई नहीं कह रहे हैं, ये स्कॉटलैंड का प्लेयर कासिम नहीं कह रहा, ये एक न्यूट्रल श्रीलंका का जर्नलिस्ट है, न्यूट्रल जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है वो कह रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच होगा, ये खबर मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी घुटनों पर आ गया है। बांग्लादेश को एक आईसीसी का इवेंट भी मिलेगा, उनके ऊपर किसी किस्म का जुर्माना, किसी किस्म का सैंक्शन नहीं लगेगा। और आईसीसी ने इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक एक बात मान ली है। भाई साहब, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैं इस टाइम दिमागी तौर पे हिला हुआ हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इतनी बेबस हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, बॉस आपको सैल्यूट करता हूं मैं, क्योंकि आपने वो काम कर दिया है जो ना ऑस्ट्रेलिया कर सका, ना इंग्लैंड कर सका, न्यूजीलैंड तो सोच भी नहीं सकता, वेस्ट इंडीज तो वैसे ही फारग है। आपने इंडिया को ये बता दिया है कि ठीक है आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन आप क्रिकेट को डिक्टेट नहीं कर सकते। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर नंबर 3 श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टेलीफोन कॉल की थी। इसके अलावा ओमान क्रिकेट बोर्ड, कुवैत क्रिकेट बोर्ड, सऊदी क्रिकेट बोर्ड और यूएई क्रिकेट बोर्ड, जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत के अच्छे रिलेशंस हैं, उन तमाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह इजाज़त दी है कि वो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने प्रेस रिलीज के अंदर ये बोला है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप ना खेलने के ऊपर उनको अफसोस है और बांग्लादेश का हर सूरत में ख्याल रखा जाएगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो डिमांड्स हैं उनको आईसीसी ने बगौर जायजा लेने के बाद मंजूर किया है। एक तो उनके ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं लगेंगी, उनको पार्टिसिपेशन फीस भी जाएगी और साथ साथ बांग्लादेश को एक आईसीसी टूर्नामेंट देने का फैसला किया गया है। और ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये स्टैंड लेने के बाद कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि आपने बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी की है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा, तभी आईसीसी आज ये तमाम चीजें मानने के ऊपर मजबूर हुआ। 2 नंबर का झूठा इंडियन मीडिया आज सारा दिन ये खबरें चलाता रहा कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज मांगता है। कोई पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज नहीं मांगी है। तो जीत किसकी हुई? जीत उस मौकिफ की जीत हुई कि जो एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के इन्फ्लुएंस में आकर आईसीसी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का कि पाकिस्तान की इज्जत हुई है। हमारा वो गंदा वो पड़ोसी मीडिया यकीनी तौर पे ये कह रहा होगा कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। पाकिस्तान ने बाइकआउट का फैसला क्यों किया था? इसलिए कि आप बांग्लादेश की बात ही नहीं सुन रहे, आपने उनको आसानी के साथ टूर्नामेंट से निकाल दिया। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इंडिया पाक मैच कन्फर्म होते ही पाक मीडिया में बौखलाहट छा गई है। इन बेवकूफ़ों को लग रहा है कि इन्होंने भारत और बीसीसीआई को झुका दिया है, लेकिन रियलिटी देखी जाए तो यह लोग ही घुटनों पर आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने बायकॉट करते करते सीधा यू टर्न ले लिया है। वह भी तब जब इनकी 3 शर्तों में से आईसीसी ने एक भी शर्त पर ध्यान ही नहीं दिया। पाकिस्तान की 3 कंडीशंस यह थी कि पीसीबी का सालाना रेवेन्यू बढ़ाया जाए, भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज और जो इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स से ग्राउंड में शेक हैंड नहीं करते तो इनसे हाथ मिलाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी और इनका पीएम शहबाज शरीफ ने आईसीसी की बात नहीं मानी, बल्कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी की बात मानकर अपना बायकॉट वापस लिया है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।